नहीं मुझे लगा दीदी। अरे सुन रहे, तेरा तेरा ब्लॉग का आ रहा है। संस्कारी चारा पारा देता रही, दाना पानी देता रही ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप। ये मेरी बहन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है शीतल समक्ष। आज का जो ब्लॉग है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। ये सोनाली, ठीक है, अभी बताते हैं किस लिए आज का ब्लॉग किस पे है वो बताते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं। यहाँ पर सोनाली को पता नहीं था कि व्लॉग शूट हो रहा है, इसलिए उसने ऐसा फेस बनाया था। उसे लगा पिक्स ली जा रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, ये है मेरे भाभी का घर, यानी मेरी मम्मी के घर। ऊपर में बड़ी भाभी रहती है। तो ये उन्होंने सुहागली का मतलब सुहागन की पूजा होती है। 7-14 सुहागन को बुलाकर पूजा की जाती है, जो कि अभी आप देखेंगे। तो उन्होंने ये पूजा रखी थी, जिसमें हम सब आए थे। हम सब गेट टुगेदर हुए थे। उसमें बस्ती की भी लेडीज़ थी एरिया की, एंड हमारी कज़िन्स थी, और मैं थी, और दोनों देवरानी जेठानी मीन्स मेरी बड़ी भाभी और मेरी छोटी भाभी। रखा बड़ी भाभी ने था, और जॉइंट सुहागली थी। मतलब जैसे सुहागली क्या होती है मैं बताती हूँ। इसमें पूजा किस तरीके से की जाती है, तो जैसे आप देख भी रहे हैं आंटी तैयारी, ये देखिए जो है मीनू है मेरे मामा की लड़की, पूजा कहते हैं। यहाँ पर आलता लगाया जा रहा है, पूजा की तैयारी आंटी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर वो आलता लगा रही, क्योंकि वो भाभी है, वो ननद है, तो पुण्य मिलता है, इसीलिए वो लगा रही है। मुझे भी लगा दिया था पहले। तो बस इधर तैयारी हो रही है। सब लोग व्रत करती हैं, पूजा होने पर ही खाते हैं। तो इन लोग सब आ गई थी, अब बस बैठना था। तो पूजा किस प्रकार से की जाती है मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गौरी माता की स्थापना करें। सभी सुहागिनों के साथ मिलकर माता गौरी की पूजा में ध्यान करें। माता को हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। माता को मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग चिन्ह जैसे कि सिंदूर, चूड़ी, बिंदिया, बिछिया, मेहंदी, महावर, वस्त्र इत्यादि भेंट करें। सभी सुहागन साथ मिलकर व्रत का पालन करती है, अर्थात भोजन करती है। आषाढ़ के महीने में आप यह पूजा कभी भी कर सकते हैं। सुहागन को भेंट करने से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बस यहीं पर पूजा की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गई है। बाजू में मिश्रा आंटी बैठी है, उधर साइड में शुक्ला आंटी बैठी है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों आंटी है ये मेरी मम्मी के साथ की है। अभाग्यवश मम्मी हमारे साथ अभी तो नहीं है, लेकिन दोनों आंटी उनके साथ की है। अब हमारी मम्मी नहीं है, तो ये दोनों को यही दोनों आंटियाँ बताती है जो भी पूजा पाठ की चीज़ें। ऑब्वियसली बुजुर्ग है तो हमें ज्ञान है, तो बस उन लोग बताते जा रहे थे ऐसे ऐसे पूजा करो, क्योंकि इसके पहले जब बड़ी भाभी थी तो मम्मी हमारी करवा चुकी है, तो थोड़ा बहुत वो भी जानती है, वो बहुत कुछ जानती है। देखिए ये 7 मिट्टी के ढेले हैं। तो 1 मिनट, इसे औसान मैया भी कहते हैं। सुहागले क्या होती है? सुहागिन की पूजा करके उन्हें भोजन, पकवान आदि खिलाना सुहागले कहलाती है। प्रांत या प्रदेशों, अलग अलग प्रदेशों की भिन्नता से सुहागली पूजा की जाती है। मतलब कई अंतर पाया जाता है। सुहागल माता को अनेक नामों से जाना जाता है। हर मुश्किल आसान कर देने वाली औसान माता, बड़े संकटों का निवारण करने वाली संकटा माता, कुदशा को सुदशा में बदलने वाली, बिना किसी मनौती के होने वाली सुहागलों में चटपट माता की भी पूजा होती है, जो मैंने पहले व्लॉग में बताया है। ये सभी माताएं देवी लक्ष्मी का ही रूप है, जो भिन्न भिन्न नामों से पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुहागिली माता की पूजा विधि विधान से पूरी ना होने पर माता रुष्ट हो जाती है। पूजा की विधि, सुहागलों से एक दिन पहले ही सुहागनों को 7 या 14 की संख्या का या मनौती के अनुसार, जो भी आपकी मनोकामना है, 7 सुहागिन का या 14 सुहागिन का संख्या या मनौती के अनुसार आपको आमंत्रित किया जाता है। सुहागिनी को सुहागलों में लाल या पीले रंग की साड़ी पहननी चाहिए। हरे, नीले, काले रंग के वस्त्र वर्जित है। पूजा में पान, बीना, कत्था का होना चाहिए। चौक बनाकर उस पर गोल चौकी रखे। पान के पत्ते पर सफ़ेद चंदन से माता का चित्र अंकित कर सुई
छुई मतलब सफ़ेद मिट्टी, जो मिट्टी का अभी तो कोई भी मिट्टी ले लेते हैं, 8 टुकड़ों के साथ चौकी में रखे। पान के पत्तों में अंकित माता आदि शक्ति और छुई मिट्टी के 8 टुकड़े मिलाकर 9 देवी रूप विराजमान होती है। विधिवत माता की पूजा करके सुहागिनों का भी पूजन करें। पूजन के बाद सुहागनों की ओली भरें और कथा सुने। सबसे पहले आने वाली सुहागन को ही प्रथम ओली दी जाती है। ओली में 1 पाव मिठाई और सवाया करने के लिए गुड़ और लाई चना या फिर पेड़ा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कथा सुनने के बाद थोड़ी मिठाई, गुड़, छीले चने के दाने माता को चौकी में समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद सुहागिनें ओली में दी गई मिठाई मौन होकर खाती है। मौन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मौन नहीं हो पाए थे क्योंकि बच्चे वाले लेडीसें थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद माता की चौकी में चढ़ा हुआ सुहाग और सिंदूर लेती है। आमंत्रित सुहागिनें पहले सिंदूर लेती है, बाद में मनौती करने वाली सुहागन सिंदूर लेती है। सिंदूर लेने के बाद सुहागिनें चौकी में रखे हुए उपहार तथा पान ग्रहण कर माता का विसर्जन करती है। माता को भेंट करके सभी सामग्री सहित जल में प्रवाह करती है। इस पूजा को सारे सुहागिन महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ करते हैं। माथे में सिंदूर, टिकली, मंगलसूत्र, पैर में आलता लगाती है। नवविवाहित जोड़े भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, अब यहाँ पर आरती हो रही है। उसके पहले हवन हो चुका है। ये देखिए जो मैंने बताया है, बीड़ा, मिठाई सब रखी हुई है। मैं आपको बता दूँ, अभी ये देखिए, ये जो चबाएंगे, आरती हो चुकी है। वैसे यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मौन रहना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं हो जाता हर चीज़ हर जगह। अब ये सिंदूर लिया जा रहा है क्योंकि बच्चे भी थे, सब जितने मेरी कज़न्स थी सबके छोटे छोटे बच्चे थे, तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसा भी है, जो भी है, अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। श्रद्धा और नीयत अच्छी हो तो माता रानी हर चीज़ पूरा करती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वरदान होता है सुहाग हमारा अमर हो जाए, ये वरदान नहीं होता है। भगवान जिसको बुलाना है, जब बुलाना वो तो बुला ही लेता है। अभाग्यवश हमारे बड़ी जो बहन है उसका सुहाग नहीं रह पाया, तो ये तो सब ऊपर वाले के लिखा हुआ है। जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन रहेगा, उतने जाएगा। लेकिन हमें जितना बन सके, जितनी समझदारी हो, अच्छे नियत से हम अपना कर्म करें, बाकी सब ऊपर वाले कीजिए। ये शुक्लाइन आंटी है जिनको अभी उन्होंने सिंदूर लगाया है, और ये तो उनकी फ्रेंड है। ये जो चश्मे वाली है मिश्राइन आंटी, ये सब मेरी मम्मी के साथ के हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आंटी लोग आती है, कुछ ऐसा लगता है कि मम्मी आसपास है, ऐसा लगता है। बाकी तो अब देखिए सब लोग को सिंदूर दे रहे हैं, उन लोग सब लोग सुहाग ले रहे हैं। ये इधर के 7 औरतों को ये वेदिका करती है, उधर की 7 औरतों को भाभी करती है। पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा कंसेशन ले लिया। ये भाभी की बहन है जिनको लगा रही है आंटी, और वो जो आंटी है वो भी शुक्लायन आंटी है। अब यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है, कहानी सुनाई जा रही है, सुहागिनी की कहानी होती है। वो कोछा भरा जा रहा है, सॉरी। तो पहले इसमें वो बोल रही है कि मैं दूंगी कि तुम दोगे, तो मैंने बोला कि पहले जेठानी देंगी फिर देवरानी देंगे। तो बस यही है, जैसा जम सका। मनुष्य भगवान से बहुत छोटा होता है। मनुष्य अब जैसी सिचुएशन पड़ती है व्यक्ति के जीवन में, वैसे वैसे समझदार होते जाता है और अपना कर्म करता है। अब मैंने यहाँ फास्ट कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कोछा भरना। जैसे अभी रश्शु ने भरा है, ये तो मेरी फ्रेंड मोटी वाली, आपको पता है। आप शुक्लाइन आंटी उसका कोछा भरेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे का कोछा भरा जाता है। उसके पहले वेदिका और भाभी ने एक दूसरे का कोछा भरा था, अब बाकी सुहागिनें एक दूसरे का कोछा भर रही है, इसे कहते कोछा। अब यहाँ पर कहानी हो रही है कोछा लेने के बाद। ये शुक्लाइन आंटी जो कहानी सुना रही है, उसके बाद ये मिश्राइन आंटी उन्होंने सुनाया था। 2 कहानी सुने थे, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं कहानी तो अभी हमको तो नहीं आती है, क्योंकि हम लोग अभी इन ऐसा ये सब चीज़ों में कदम रख रहे, सीख रहे हैं पुराने लोगों से। कहानी सुनने के बाद ये देखिए, ये जो आपने देखा ना पेड़ा, इसके अंदर जो मैंने अभी बताया आपको, चने को छील के भरना पड़ता है पैक करके, फिर ये चढ़ाना पड़ता है। और इसे कहते हैं दूर दूर ये चबाना, जो अभी चबा रहे, इसी को जो कोछे में दिया गया है, इसी को चबाना है, मतलब खाना है। पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहले के समय पर खाना नहीं खिलाया जाता था, इसी को खाने को बोला जाता था। जितना आपके कोछे में भर पेट पूरा खाना पड़ता था, चाहे वो कितना भी मीठा हो, चाहे कितना भी फीका हो।
हमारे मम्मी के समय ऐसा होता था और औरतें उसी को खाकर पूरी पूजा कर कर सिंदूर लेकर अपने घर जाती थी। बट आजकल हो गया है कि जितना जमता उतना खा लो और बाकी गैया को खिला दो या घर वालों को खिला दो। लेकिन पहले ऐसा था कि सूरज ढलने के पहले उसको केवल पति और लड़का, लड़कियों को नहीं खिलाया जाता था, केवल पति और लड़के को खिलाया जाता था। आजकल तो सबको खिला देते हैं, कभी किसको भी खिला देते हैं। तो ये देखिए मैं खा रही थी तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। और मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा पाती हूँ, तो ये मैं ये नहीं बोल रही कि मैं करती हूँ, मैं यहाँ पे देखिए दोनों का मजा दे। सोनाली इधर देख, एक बार तो देख, बनाते हैं एक बार तो देख, वो खुशी के आंसू है क्या? हाँ ना दीदी, मैं देख रही नहीं रही थी। अब यहाँ पर सब लोग खा रहे थे। खाने के बाद फ्रेंड्स यहीं पर ही पानी पीना पड़ता है, मुँह जूठा करके नहीं उठना पड़ता, यहीं पानी पी। ये जो है अंजू त्रिपाठी है, वही रहते हैं, ये भी बड़े काफ़ी फेमस हैं, जो आंटी के बाजू बैठी है। तो मैं कह रही थी कि पानी पीकर वही एक उन लोग कटोरा देते हैं जिनके घर ये प्रोग्राम होता है, वहीं हाथ धोना पड़ता है और उसके बाद गोड़ दबाया जाता है, माँ के पैर दबाया जाता है, जो कि वो जो चादर आप देख रहे होंगे उसी को फोल्ड करेंगे, पैर दबा दबा। ये देखिए अभी गोड़ दबाया जा रहा है, तो इसका गाना सुनिए, माता के पैर दबाना। हाँ गा बहना गोड़वा है मिज बिउना, गोड़वा तो है मिज बिउना, दे भैया से भतीजवा, गोड़वा तो है मिज बिउना, मैया होई गेलवा कुबेलवा, गोड़वा अपना मिज बहना, गोड़वा तो है मिज बिउना, बिउना, देवै मांगी के सिंदूरवा, गोड़वा तो है मिज बुना, देवै मांगी चूड़िया, गोड़वा तो है मिज बुना, मैया होई गई बा कुबेलवा, गोड़वा अपना मिज बहना, गोड़वा तो है मिज बुना, देव ललन गोदी में तो एक और बात बता दूं फ्रेंड, जो चादर के ऊपर पूजा होती है वो कोरी होनी चाहिए और उसमें कोई पैर नहीं रखना चाहिए, कोई सामान नहीं, वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। अब यहाँ से गौरी माता के पास से सुहाग लिया जाएगा। 7 बार माता को सुहाग चढ़ा के 5 बार अपने मांग में रखना पड़ता है और कई तरह से लोग सुहाग लेते हैं। अब धीरे धीरे चेंजेस लाइफ में बहुत आ गए हैं फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि पति की रक्षा के लिए ही ये मनौती की जाती है, ये पूजा की जाती है। बच्चे संतान के लिए, घर में कोई भी तकलीफ़ दुख दर्द हो, कोई कुछ भी आप मनौती करके और वो जब पूरा हो जाए तो इस माता की पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि माता का रूप ही सब माता है, एक ही माता है और माता के सब रूप हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि सभी ऐसे, अब देखो ये अंजू त्रिपाठी है दीदी, अब ये ले रही हैं धीरे धीरे करके सब। अब सुहाग लेने के बाद ही, अब सुहाग कैसे लेते हैं तो बताया मैंने, 7 बार माता को रख के 5 बार मांग में रख के फिर वहाँ से टिकली होती है, टिकली लेकर पहना जाता है और चूड़ी होती है, चूड़ी को 2-2 पहनाया जाता है, एक एक बीड़ा लिया जाता है। यही वहाँ का प्रसाद होता है। जैसी शक्ति वैसी भक्ति कहते हैं। नौकरी में तकलीफ जाती है फिर सबको। यहाँ मैंने फास्ट कर दिया था वीडियो क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए। तो सब अपने अपने हिसाब से, अब यहाँ से उन लोग उठ के चले गए थे खाने का इंतज़ाम करने, मतलब परोसने के लिए खाने का इंतज़ाम था।
अब ये है सोनाली, जो कि मेरी भाभी की सहेली है। इसी के साथ जो मैं बोली मिश्रा आंटी बैठी है, मतलब वो चाची सास और एक पीछे में आंटी थी, वो मिश्रा उनकी जेठानी है। तो ये सोनाली जो है हमारी भाभी की सहेली है, बस्ती की बहुएं हैं सब। और ये मोटी वाली तो मेरी बहन है, मालूम है, ये सोनाली की जेठानी है जो सोनाली के बाजू बैठी है। और ये जो मोटी है ये मेरी बहन है, जो कि आप व्लॉग में कई बार देखे। इसके पहले शॉर्ट्स भी बनाया है मैंने उसके साथ। उस दिन हमने बहुत मस्ती करी सभी बहनों ने। मेरी बहन नहीं आ रही थी, फिर उसे बुलाए हम लोग ने, सब ने मिलकर। भाभी ने कहा आप नहीं आओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। फिर मेरी बहन भी आई, पूजा के समय वो नहीं आई, फिर हम लोग ने सब ने उसे मना लिया और लेके आए। ये जो अभी ले रही है रशु के बाजू मेरी मामा की लड़की है, जिसको आलता लगा रही थी भाभी। फिर मेरी बहन भी आई, फिर हमने खूब मस्ती किए, खूब मस्ती किए। सब बहनें आ गई थी, नागपुर में जितने भी बहनें सब आ गई थी, बस कोमल नहीं आ पाई थी। कोमल भी मिस यू। अभी मेरा टर्न था तो मैंने लिया था सुहाग। और खूब नाचना गाना हम लोग ने, क्योंकि भाभी ने सभी को बुलाया था। मेरी मामा की दोनों लड़की, मौसी की दोनों लड़की, बस मेरी छोटी मौसी जो इस दुनिया में नहीं है भाग्यवश, उनकी दोनों बेटियां नहीं है, क्योंकि बड़ी बेटी जो है कोमल वो शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड छोटी बेटी जो है वो बिज़ी है जॉब में, तो उसका तो यहाँ कोई काम ही नहीं बनता था। तो इसीलिए बट हमने मिस किया, क्योंकि जब सब बहनें मिल जाती हैं तो सिंपल सी बात है, जो छूट जाते हैं उनको मिस किया ही जाता है। और हम लोग ऐसी है ना, जितनी बहनें हैं, कि जब मिलते हैं ना तब सारे गम शिकवा दुख सब भूल जाते हैं। नहीं मिलते तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, याद भी नहीं करते, फ़ोन भी नहीं करते, बट जब मिलते हैं ना तो बचपन की बातें से लेकर रिसेंट बातें तक सब होती है, हंसी मजाक सब कुछ होता है। और यही होना चाहिए फ्रेंड्स। देखो, दुख सबके जीवन में है, प्रॉब्लम सबके जीवन में है, लेकिन प्रेजेंट को जो जी गया वो जीवन में जी गया। क्योंकि अगर हम किसी दुख को लेके बैठेंगे, तकलीफ को देख के बैठेंगे, तो एक पल भी जीना मुश्किल हो जाता है, हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब बस यहाँ पे खाने की तैयारी हो गई थी, मैंने सोचा मैं भी कुछ काम करूँ, तो मैं पूछने चली गई थी कुछ हेल्प चाहिए क्या। उन लोगों ने कहा नहीं, तो फिर हम लोग मैं सामने चली गई, सामने शूट किया। और ये देखिए, ये है मेरे बहनों की बेटियाँ शगुन एंड ये है शगुन त्रिशा। एंड ये है त्रिशा। हुए हैं, हो सकता है अपन मुझे। ये जो आंटी है फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी के साथ की, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब इन लोग आते हैं, तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए हम लोग सब बैठ गए थे, और ये देखिए कुछ नए लोग मिल गए थे। ये वेदिका की बहन रिंकी, और यहाँ पर चालू गई तो मस्ती। भाभी शूट कर रही थी अपने इंस्टा के लिए, वो इंस्टा में ये करती है, वीडियो क्रिएट करती है। और ये देखिए, और वो मेरी सिस्टर बैठी, उसको ज़बरदस्ती बुला दिया गया था, ज़बरदस्ती बुलाए थे, नहीं आ रही थी। और खूब मस्ती हुई यहाँ पर, खूब मस्ती हुई, खूब मस्ती हुई। भगवान करे सब ऐसे ही खुश रहे और ऐसे ही हंसते रहे, बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिए। ये सब ने कपड़े चेंज कर चुके थे और यहाँ मस्ती चालू थी। ये ऋतु है, ऋतु आ चुकी थी बाद में, जो कि रशु की बहन है, मोटी की बहन। और ये पिंकू की बेटी है, क्यूटी पाए। तो फ्रेंड्स, विद दिस हैप्पी मोमेंट I am going to stop here, and please like and subscribe my channel if you are new on my video. Bye bye friends, thanks for watching, love you all.